And I'm telling you from my experience, it's very, very painful because almost for 1.5 years I have gone through that. Through my mistakes, I have done a lot of mistakes. और मैं बार बार इसलिए स्ट्रेस करता हूँ क्योंकि when it comes to emotions, अच्छे अच्छे लोग इमोशंस को हैंडल नहीं कर सकते। ये फियर और ग्रीड का जो इमोशंस होता है ना, see trading is all about psychology and we need to have the right trading psychology to become a trader. So I will be, let me talk something about trading psychology. So what is a trading psychology? Because we are not machines, right? कि मैंने आपको बोल दिया और आप कर लोगे, ऐसा होगा नहीं। We are human beings and human beings comes with package of emotions, है ना? कभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, कभी बहुत ज्यादा निराशा, कभी बहुत ज्यादा डर, क्या होगा, कभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, ये सब चीजें चलता है। कभी ग्रीड आता है, कभी फियर आता है। व्हाट इज द वे आउट? कैसे से बाहर निकले? उसी का द आंसर टू ऑल दिस इज हैव अ प्रोसेस इन प्लेस। नाउ प्रोसेस बनेगा कैसे? व्हाट इज द प्रोसेस? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिस्क मैनेजमेंट। You know why even I lost money? It was not because of market. See, market तो market है यार, वो अपना चाल चलेगा। हमें चाहिए कि आज ऊपर चला जाए, जैसे स्किट में बता रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जाएगा। किसने बोला सिर्फ आज लग रहा है? What is the logic behind it? मैंने टीवी में देखा, टीवी में कौन है वो बंदा? वो मार्केट चलाता है। No one can predict market. Remember that. That is the biggest mistake. People do is no one can predict the market. हम कुछ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ डेटा पॉइंट्स को स्टडी करते हैं, कुछ पैटर्न को रीड करते हैं, उसके बेसिस पे जिसने जितना टाइम स्पेंड किया है, जिसने जितना देखा है, वो थोड़ा सा बेटर पोजीशन में होता है जो बता सकता है कि बिकॉज ही गॉट सो मच ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, तो he has that thing he can tell कि now this will happen. So when the person takes a call कि this will happen, he is also prepared to fail. That is the best quality of a trader. कोई ट्रेडर अगर ये बोले कि मैं दावा करता हूँ ये ले लो, ये तो ऐसे ही होगा, I think it's वो ट्रेडिंग नहीं है। When I say take this, there is a high chance, but also be ready to fail. That is why stop loss is required, or whatever backup plan is required. So in each and every trade, few things are very important if you want to become a trader. Always trade with a process. Always trade with the rules. I'm not telling you to trade with my rules or my system. Even if you trade yourself, now have a rule for yourself. बगैर रूल के तो आप कर ही नहीं सकते हो. It's like driving a car without rules. How long you can survive on the streets? Sooner or later you will be caught. Sooner or later ठुगाई हो जाएगी आपकी. लक से चल रहे हो आप, तो कैसे गाड़ी चल रही है, राइट ना? तो ऐसा नहीं चलता है. So that way in trading also some people will think अच्छा I made money, मैंने ये कर लिया, but that's not going. वैसे ट्रेडिंग करके फायदा क्या? मैंने तुक्के में 500 लॉट ले लिया, आज मार्केट मेरे फेवर में हो गया, तो वैसी कमाई अच्छी नहीं है। जैसे हमारे तरफ कहते हैं कि पुलिस वाले की ना तो दोस्ती अच्छी ना तो दुश्मनी अच्छी। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही ट्रेडिंग में बगैर लॉजिक के अगर आप पैसा बना रहे हो, वो भी अच्छा नहीं, क्योंकि वो आपको और खींचेगा गलत ट्रेड करने में, और जब आप गलत ट्रेड में फंसोगे तो सारा पैसा गवा दोगे। तो बिगेस्ट थिंग इज व्हेनेवर यू स्टार्ट ट्रेडिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कि कर क्या रहे हैं, तो उसके लिए कोर कांसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। थोड़ा टाइम लगता है, लगा लो, कोई हरी नहीं है, कोई भागा नहीं जा रहा है, राइट? बिकॉज कोई गारंटी थोड़ी नहीं कि आप कल ट्रेड करोगे पैसा बनेगा, और अगर बन भी गया तो 2-4 दिन में वापस भी जा सकता है, बिकॉज एनीवे यू डिसाइडेड टू डू एवरी डे, राइट? आप एक दिन के लिए तो आए नहीं हो ना कि बस एक दिन करेंगे। So that is why it does not matter whether you start tomorrow, but always good to take some time, understand कि what I am going to do, right? जैसे मुझे गाड़ी चलानी है, नई गाड़ी है, तो नई गाड़ी को थोड़ा समझ लेते हैं, उस शहर को भी थोड़ा समझ लेते हैं, फिर शहर भी वही रहेगा, गाड़ी भी वही रहेगी, चला ही लेंगे ना कभी भी, right? So don't do that mistake. Do not jump on कि ट्रेडिंग करना है, पहले समझ लो। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, have you done back testing? Have you seen the data? क्या आपने खुद समझा है कि जो सेटअप आप करने जा रहे हो ये आपको क्या देने वाला है? बिकॉज द बेस्ट थिंग अबाउट बैक टेस्टिंग इज, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी डू बेसिकली। सो एज यू ऑल नो, फर्स्ट इज लर्न कंसेप्ट्स, ठीक है? तो पहले कंसेप्ट समझना है अपने को कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होता है, फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, ये सारे कंसेप्ट्स है, राइट ना? तो इसकी क्लैरिटी लेना, मास्टर नहीं बनना है अपने को, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं समझना है, बट एक चीज पता होनी चाहिए क्या है, ठीक है? तो वंस यू आर डन विद द कंसेप्ट पार्ट एंड यू अंडरस्टैंड कि ओके आई नो हाउ दिस वर्क्स, राइट?
and then decide on one instrument. एक चीज को पकड़ना पड़ेगा. We can't be doing multiple things कि थोड़ा स्टॉक भी कर लेते हैं, थोड़ा इंट्राडे भी कर लेते हैं, थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं. नहीं, एक चीज पकड़ना पड़ेगा, जो कि हमारे केस में हमने क्या पकड़ा हुआ है, इंडेक्स. So we are doing only index based trading, that too in options. हम कोई फ्यूचर वगैरह तो कर नहीं है. इंडेक्स में नाउ वी हैव 3 ऑप्शंस. हमारे पास 3 चीजें जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं. वी हैव स्टार्टेड. वन इज ऑब्वियसली हमारा सुपरस्टार बैंक निफ्टी, राइट? देन निफ्टी, वी हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग इन निफ्टी आल्सो, एंड फिन निफ्टी. So are you all clear with these instruments, or I need to tell you something? Bank Nifty, you know, right? Bank Nifty is banking वाले stocks का वो है, and Nifty is a broader index. Bank Nifty का, you know what you say, you can say father है, Bank Nifty तो एक बेटा है, and Fin Nifty इसका बड़ा भाई है, Bank Nifty का. That way, like Nifty is a father, Fin Nifty is a bigger brother, and it is a smaller. So now इनके केस में difference क्या है? Difference is in terms of lot size. राइट? लॉट साइज का डिफरेंस है. लॉट साइज किससे डिटरमिन होता है? लॉट साइज होता है, डिपेंड होता है कि इंडेक्स का साइज कितना है. इन तीनों में सबसे ज्यादा बड़ा इंडेक्स कौन सा है? बैंक निफ्टी, बिकॉज इट इज ट्रेडिंग अराउंड 40,000 के आसपास, राइट? निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड, दिस इज ट्रेडिंग अराउंड 20,000 19,000 के आसपास, एंड निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 18,000 के आसपास. तो एज यू कैन क्लियरली से बैंक निफ्टी का प्राइस ज्यादा है, मतलब दैट इंडेक्स साइज इज बिगर. सो इसकी जो लॉट होगा सबसे कम होगा, which is right now 25, but it is going to become 50. Now why 25? बताता हूँ. निफ्टी लॉट साइज इज 50, फिन निफ्टी लॉट साइज इज 40. तो इन दोनों में आप देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं. Why? Because fin nifty is slightly bigger than nifty, इसलिए 50-40 है. Now why SEBI has proposed to reduce 25 to 50? उसका रीजन है कि जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ती जाती है, इवन एक लॉट लेने के लिए फ्यूचर में आपको कम से कम कितना पैसा लग जाएगा? 25 into 40, राइट? तो लॉट उतना है, इंडेक्स भाग रहा है. सो लोग ज्यादा एफर्ट कर पाए तो उनको क्या करना पड़ता है? लॉट साइज को कम करना पड़ता है. सो दैट 15 into 40 जाएगा वो, करेक्ट है? दैट इज द रीजन. गॉट इट? तो अगर मान लो फ्यूचर में निफ्टी 18 के बदले 40 पहुंच जाएगा, तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? लॉट साइज विल बिकम सेम 50? नो, इट विल कम डाउन टू 25, हाफ कर देंगे उसको, सो दैट सेम पैसे में आदमी ट्रेड कर सके. यू गॉट दैट लॉजिक, राइट? तो वो एक रीजन. तो एक तो इनका लॉट साइज अलग होता है, ठीक है? सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेडर्स जो इनमें ट्रेड कर रहे हैं. गॉट इट? इनका एक्सपायरी, क्योंकि ऑल ऑफ देम, ये देखो, आई अज्यूम कि बेसिक्स आर क्लियर विद एवरीवन, राइट? तो इसलिए मैं वो चीजें बता रहा हूं जो ज्यादा हेल्प करेगा, राइट? इनका एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी हैव एक्सपायरी इज एज थर्सडे, एंड फिन निफ्टी एक्सपायरी इज ट्यूसडे. डिफरेंट डेज, राइट? Different days, and so expiry is different, lot size is different, correct? And their index size is different, and we have to look at the volumes of trading. So fin nifty, when it was introduced, it was a new index, so obviously not many people were trading in that, correct? और fin nifty की expiry भी शायद थर्सडे होती थी, I don't exactly remember, maybe. और तो उसमें क्या होता था? पार्टिसिपेशन बहुत कम होता था. So when participation is less, what will happen? Prices will keep jumping here and there a lot. So we call it slippage. So never trade in such instruments. वैसे इंस्ट्रूमेंट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, आपने कुछ सेल किया है, एक ऑर्डर बड़ा सा आएगा, सडन प्राइस उठा देगा. It will take your stop loss up down because liquidity नहीं है, right? बैंक निफ्टी वगैरह में भी ऐसा होता है, बट इतना नहीं होता. निफ्टी में बहुत, मतलब इतना नहीं. निफ्टी में आप जनरली देखोगे, निफ्टी का जो ऑप्शन है ना, वो एक जगह पे अटका रहता है. 18 रुपए का प्रीमियम है ना, 18, 18, 19, 20, 21, 17, 15, 16 ऐसा चलेगा. सडन एक मूवमेंट आएगा, इट विल गो टू 30, बट आफ्टर 30 इट वोंट कम टू 18, 17 इमीडिएटली, फिर वो ऊपर की तरफ भागता है, राइट? तो ये उसका रीजन होता है, बिकॉज वंस द प्राइस मूव्स, देयर आर पीपल लाइक मंजे से ना, एस्केप वेलोसिटी, वो एस्केप कर लिया, वो वहां से भागेगा. Correct? So Nifty, out of all these 3 instruments, is the most stable one, right? Having lot of liquidity, Bank Nifty has lot of liquidity, but Bank Nifty में difference, हाँ, एक और difference है strike का. तो Nifty and Fin Nifty we get 50-50 के strike पे मिलता है, right? Every 50 strike you get
an instrument where you can trade, but बैंक निफ्टी में 100 पे मिलता है, करेक्ट, 100 में। तो बैंक निफ्टी में क्या होता है, बिकॉज 100 में होता है और बैंक निफ्टी की प्रीमियम्स ज्यादा होते हैं, तो आप फार दूर रह के भी बैठ सकते हो। निफ्टी में आप ज्यादा दूर जाओगे, फिर निफ्टी में प्रीमियम नहीं मिलता है अपने को, we get very less premium, and because of less premium you have to punch more quantity हम ज्यादा मारेंगे, प्रीमियम लेस है, लेकिन वो प्रीमियम भाग सकता है। निफ्टी का 2 रुपया 3 रुपया का ऑप्शन एक्सपायरी डे पे 80-70 भी जाता है। तो प्रॉब्लम ये कि मुझे लगेगा कि अच्छा ये तो 3 रुपया है, इसको सेल कर देता हूँ, 500 क्वांटिटी 500 इंटू 3, 1500 रुपया फ्री में लेके जाऊंगा, लेकिन कभी नहीं करना, क्योंकि वो 3 रुपया वो 20 रुपया भी जाएगा, 30 भी जाएगा। तो अनदर थिंग इज व्हाई टू सेल, व्हाई नॉट बाय। 1500 रुपया कमाने का सोच सकते हो, 1500 गवाने का सोचो ऑन एक्सपायरी डेज, दैट इज वेयर यू कैन टेक अ चांस, विल डिस्कस दैट। ठीक है, तो ये क्लियर है ना इंडेक्स। सो कंसेप्ट क्लियर हो गया, इंडेक्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई, राइट। हम क्या कर रहे हैं, कॉल बुक समझ में आ रहा है, दैट इज दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड देन वी नीड टू डिसाइड कि concepts. Now when I say concepts, there are a lot of other concepts also. Now when it comes to options, few things आपको सीखना पड़ेगा, अगर आप नहीं जानते हो तो सीखो अच्छे से, right? In options there is C and there is P, so combination of trades होते हैं C और P के साथ, right? If you trade in any one, तो C P दो है और एक होता है buy and sell, ये दो काम कर सकते हैं। यहीं पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। स्टॉक में सिंपल होता है, इंफोसिस बाय, सिंपल समझ में आता है, अच्छा बाय किया भाग जाएगा। ऑप्शंस क्यों कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि ऑप्शंस में एक तो देयर आर टू काइंड ऑफ ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, राइट, दो तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। दूसरा, उन ऑप्शंस को भी हम या तो बाय कर सकते हैं या तो सेल कर सकते हैं, तो और एक एलिमेंट आ जाता है। तीसरा एलिमेंट एक और आ जाता है कि ऑप्शंस, व्हेन वी टॉक ऑप्शंस, ऑप्शंस की जो प्राइसिंग होती है, यू नो द प्राइसिंग, इसके अंदर में एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है टाइम वैल्यू, यू नो दिस, राइट। सो व्हेन यू आर डीलिंग विद ऑप्शन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इसका इंपैक्ट, टाइम वैल्यू किसको फेवर करेगा, कब करेगा, कितना करेगा। एंड ऑप्शंस के अंदर में एक और चीज, तो कॉल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बाइंग करने से क्या फर्क पड़ता है, सेलिंग करने से क्या फर्क पड़ता है। सबसे बड़ा फर्क पड़ता है मार्जिन का, यू नो दिस, मार्जिन, ठीक है ना, क्योंकि आप बाइंग करते हो तो कम पैसा जाता है, सेलिंग करते हो तो ज्यादा पैसा ब्लॉक होता है। नाउ व्हाई पीपल लूज मनी बाइंग मोर कंपेयर टू सेलर्स, राइट, द ओनली रीजन इज, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपीस है, करेक्ट, ठीक है, 4 लाख रुपीस है। आई वांट टू डू सम ट्रेड, कुछ तो ट्रेड करना है मुझे। मैं कोई भी ऑप्शन इसमें से सेल करूंगा अगर, इफ आई, तो मिनिमम 1.5 लाख विल गेट ब्लॉक फॉर वन लॉट। एक लॉट सेल करने के लिए 1.5 लाख तो ब्लॉक होगा। नाउ आई अज्यूम कि यू नो व्हाई दिस मनी इज गेटिंग ब्लॉक्ड, ये तो पता है ना सबको, क्योंकि सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, प्राइस कैन कीप गोइंग अप, सो ब्रोकर या सेबी का जो है मैंडेट आपको ब्लॉक करके रखता है। बट व्हेन यू डू अ बाइंग, सेम लेट्स से 200 रुपीस प्रीमियम, ओके, वन लॉट मतलब बैंक निफ्टी 25 आई एम डूइंग, ठीक है, इतना, तो आई एम सेलिंग इट बेसिकली। व्हेन आई से आई एम सेलिंग इट, आई एम लुकिंग टू पॉकेट दिस 200 रुपीस, सो दैट मैं 5000 रुपए यहाँ पे बना सकूं, 5K। सो सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट इतना ही होगा, 5000, करेक्ट, राइट ना। और दूसरी तरफ एक बायर है जो 200 रुपीस को बाय करना चाहता है, राइट, दे वांट्स टू बाय दिस। तो यहाँ पे ये जो 5000 कमाएगा, वो पैसा बायर से लिया जाता है। द बायर एक्चुअली, तो बायर का जो ट्रांजेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं डेबिट ट्रांजेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ डेबिट। डेबिट का मतलब है कि बायर 5000 दे रहा है ब्रोकर को कि ये पकड़ो 5000 रुपए, वो 5000 ब्रोकर पकड़ लेता है कि अगर ये 200 रुपया इसका गया तो वो किसको जाएगा, सेलर को जाएगा, करेक्ट। और बायर इस होप में ये ले रहा है कि 200 का मेरा 300-400 बन जाए, ऊपर चला जाए, करेक्ट। तो अगर जो भी इसको प्रॉफिट बनेगा वो पैसा कौन देगा, वो सेलर ही देगा ना, क्योंकि ऑप्शंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है कि शिव कम है,
सो लेट्स से अभी ऑप्शंस कैसा होता है कि देयर आर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स, इसीलिए ऑप्शन इज नॉट एन एसेट, इट डज नॉट कम अंडर एसेट क्लास। ये एसेट मतलब होता है टाइम के साथ ग्रो करना, बट ऑप्शन टाइम के साथ ग्रो नहीं करता, वो तो टाइम के साथ खत्म होता है, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? बट इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सिक्यूशन करना है तो एक बायर और एक सेलर का पेयर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम लुकिंग टू सेल, देयर हैज टू बी अ बायर, राइट? दिस गाय इज रेडी टू बाय, आई एम रेडी टू सेल, वन ट्रांजैक्शन डन, उसको बोलते हैं वॉल्यूम, एक हुआ। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे पेयर चल रहे हैं, राइट? नाउ द मोमेंट लेट्स से ही एग्री टू सेल, आई एग्री टू बाय, आफ्टर सम टाइम इसने बाय किया था, उसको थोड़ा 10 रुपए का प्रॉफिट दिखा, वो सेल करना चाहता है, बट मैं तो नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तो 200 पे सेल किया, मैं तो थोड़े स्टॉप लॉस डीप है, बट दिस गाय वांट्स टू सेल। तो अभी लिक्विडिटी क्या होता है ना, ही वांट्स टू सेल, मैं नहीं सेल करना चाहता हूँ अभी, राइट? क्योंकि मैं तो वेट करना चाहता हूँ, तो ही विल गेट स्टक ना, ऑल्दो ही इज इन प्रॉफिट बट स्टिल ही कैन नॉट सेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 200 रुपए में इसने बाय किया, मैंने 200 में सेल किया, उसका प्राइस 220 पे जा चुका है, ठीक है? अभी सिस्टम में कोई और भी, अभी वो क्या करेगा, 220 आ गया तो वो बाय किया था ना उसने, अभी वो सेल करेगा ना, यू विल वांट टू डू सेल, बट कोई तो बायर होना चाहिए ना लेने के लिए। अगर कोई बायर नहीं है तो ही विल बी स्टक, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी इशू। मतलब इतने अवेलेबल होनी चाहिए ना बायर से। अभी प्रशांत कम है, सो लेट्स से ही वांट्स टू सेल, प्रशांत इज वाचिंग दिस ट्रेड एंड ही इज ओके, उसे लग रहा है कि मैं 220 पे बाय करूंगा, क्यों? क्योंकि प्रशांत को लग रहा है कि ये तो भाग रहा है ना, ये और ऊपर जाएगा, तो दिस गाय वांट्स टू एग्जिट द ट्रेड, आई डोंट वांट टू एग्जिट बिकॉज़ आई फील ये तो ऐसे ही भाग रहा है, आगे का नीचे, राइट? बट प्रशांत इज रेडी, नाउ प्रशांत इज रेडी टू डू द ट्रांजैक्शन एट 220, तो ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया, नाउ यू गो, नाउ प्रशांत कम है, सो नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन मी एंड हिम, 220 वो 20 रुपया लेके गया, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो 20 रुपया का लॉस मेरा है, बट मैंने बुक नहीं किया, राइट? नाउ प्रशांत हैज बॉट एट 220, अगेन द प्राइस कम्स टू 190, हु इज लूजिंग नाउ? प्रशांत इज लूजिंग, राइट? नाउ आई थिंक यार ये 220 पे चला गया था, नुकसान दे रहा था, 10 रुपए का फायदा है, मैं निकल जाता हूँ, मतलब आई एम अ सेलर, तो बेसिकली सेलर क्या करेगा, बाय करेगा, सो व्हेन द प्राइस इज कमिंग डाउन आई एम लुकिंग टू बाय, राइट? तो प्रशांत कम है, तो नाउ आई वांट टू एग्जिट फ्रॉम ट्रांजैक्शन, नाउ प्रशांत इज लुकिंग टू सेल, व्हाई? बिकॉज़ उसे दिख रहा है कि 200 का 190 आया, बेचते हैं, तो और मैं उसको बाय करना है, तो जब मैं बाय करूं ये सेलर बन गया, तो प्रशांत आई एम आउट ऑफ द ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। इस तरह का बाय सेल एक्सपायरी तक चलता जाएगा, कोई ना कोई आएगा और इवेंचुअली वो प्राइस एंड होगा डिपेंडिंग वेयर द मार्केट इज गोइंग, मार्केट कहां पे जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर में सिर्फ बचेगा इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू खत्म, ये जो चल रहा है ये सब टाइम वैल्यू का खेला होगा, राइट? तो एक बंदा लूज कर रहा है, एक बंदा विन कर रहा है, एक बंदा, तो इसीलिए ऑप्शन इज कॉल्ड जीरो सम गेम, एक बंदा गवाता है, राइट? तो इवेंचुअली अभी तक किसने कमाया, क्योंकि मैंने भी 10 रुपए कमाया, शिव ने 20 कमाया 30, राइट? यू आर लूजिंग 30 रुपीज, राइट? अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो गेम कैसा चलेगा, इज दैट क्लियर? थैंक यू, टेक योर सीट, गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू मी। सो दिस इज ऑप्शन, दिस इज हाउ इट कीप्स गोइंग। नाउ ये जो अभी हमने एक एक लोगों का एग्जांपल दिया, राइट? बट ऐसे हजारों लाखों पेयर चल रहे होते हैं, वॉल्यूम्स, राइट ना? तो अब होगा क्या बताओ, जब बहुत ज्यादा लोग बाई सेल करेंगे तो प्राइस स्टेबल रहेगा, करेक्ट ना? मतलब आपको आपका मनचाहा कीमत पे एग्जिट एंट्री मिल जाएगा, अगर लोग कम होंगे तो नहीं मिलेगा, तो इसी को कहते हैं लिक्विडिटी। तो कभी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। नाउ व्हेन यू ट्रेड इन ऑप्शंस, राइट, तो यू नो ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन मींस, फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन चेन इज लाइक दिस ट्रेड, करेक्ट? तो अगर लेट्स से बैंक निफ्टी इज एट 40,000, करेक्ट? तो फॉर एवरी 100 सो दिस आर स्ट्राइक्स, राइट? लोगों को ट्रेड करना है, तो ट्रेड करने के लिए मुझे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो समवन कैन ट्रेड एट
this someone can trade here, someone can trade here, someone can trade here, someone can trade here, कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं। हर स्ट्राइक पे एक होता है कॉल, एक होता है पुट, एक कॉल होगा एक पुट होगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द व्यू पीपल विल इधर गो फॉर कॉल, इधर विल गो फॉर पुट, इधर दे विल डू बाय और इधर दे विल डू सेल। व्हाई डू पीपल सेल? व्हाई? व्हाट इज द प्राइमरी रीजन टू सेल? मतलब सेल करते क्यों है? क्योंकि सेलर को एक एडवांटेज होता है टाइम रहने का, इजंट इट? राइट। अभी देखो क्या होता है, when anyone is buying, आप जब कुछ बाय करते हो and you pay some premium, for example 40,000 CE, let's say I am buying on Monday, okay, अभी एक्सपायरी है थर्सडे को और मार्केट 40,000 पे, so this is at the money, so इसका जो प्राइस है अभी है 250 रुपीज, लेट्स से, ठीक है, और इसका जो पी है ये है 270 रुपीज पे। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, राइट? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो आई एम टॉकिंग करंट एक्सपायरी बैंक निफ्टी, ओके, दिस इज द स्ट्राइक, मार्केट यहां पर है, तो मार्केट जहां पे होता है उसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइस, राइट? दैट इज कॉल्ड स्पॉट प्राइस। जिस भी इंस्ट्रूमेंट की हम बात करते हैं वो हमारा होता है अंडरलाइन, करेक्ट? अंडरलाइन, तो अंडरलाइन क्या हमारा बैंक निफ्टी, राइट? तो बैंक निफ्टी यहाँ पे someone is selecting this particular strike. What is this strike called as? At the money. Why at the money? क्योंकि this is where the money is right now. What is money? Money is your index. 40,000 कहाँ गया? तो वो अभी यहाँ पर है. That is why this strike is called at the money. Now there are other strikes also. ये भी तो strikes है ना? तो जो strikes बाहर की तरफ है 40,100 and all. So for call it is called as out of the money, and for put it is called in the money. Put के लिए वो in the money हो जाता है, करेक्ट? सिमिलरली यहाँ वाले जो स्ट्राइक्स हैं, राइट, जो अंदर की तरफ है, मतलब मार्केट उनको ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉल इट बिकम्स इन द मनी, इन द मनी, बिकॉज इफ यू लुक फ्रॉम कॉल पर्सपेक्टिव ऑलरेडी ये स्ट्राइक्स मनी के अंदर, इजंट इट? इन द मनी। और अगर ये स्ट्राइक को देखो तो ये मनी से बाहर है, तो आउट ऑफ द मनी। क्लियर? आई होप कि अभी अगर आपको पहले समझ में नहीं आया तो आज समझ में आ जाना चाहिए। इवन आई थिंक सम किड्स विल आल्सो अंडरस्टैंड इट। सो clearly given example by ट्रेन वाला, राइट? ये ट्रेन है, ये अलग अलग स्टेशन है, राइट? नाउ सेम फॉर, अगर आप पुट को देखो तो पुट के लिए आउट ऑफ द मनी मींस पुट का मतलब नीचे कितना चाहिए, राइट ना? तो पुट अगर मार्केट यहाँ पर है तो मार्केट नीचे, यहां से तो नीचे आ चुका है ना, मतलब ऑलरेडी 42,000 के अंदर आ चुका है, इसके लिए ये इन द मनी स्ट्राइक हो जाता है। और मार्केट नीचे गिरेगा तब ना ये सारे स्ट्राइक्स अंदर आएंगे, सो दैट इज व्हाई दिस स्ट्राइक्स आर राइट नाउ आउट ऑफ द मनी। क्लियर ना? वेरी सिंपल। तो ये कंसेप्ट की बात मैं कर रहा हूँ। अभी कोई ये कहता है कि मैं 3 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ बट मुझे अभी भी क्लियर नहीं है आउट ऑफ द मनी, तो बॉस व्हाई आर यू ट्रेडिंग? इतना सिंपल कंसेप्ट आपको आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट समझ में आता है, ये सिंपल सा फाइनेंशियल का ये भी समझ में आता है, इन द मनी आउट ऑफ द मनी। प्रॉब्लम इज हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग टू अंडरस्टैंड, दैट इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क। जिस चीज से आप पैसे बना सकते हो, जिस चीज को आप करके यू नो वो कर सकते हो कि मैं एटलीस्ट लॉस ना करूं, वो समझने में कौन सा मतलब ऐसा है, राइट? तो प्लीज ऑल ऑफ यू, बिकॉज सी यू हैव टू बिकम वो चैंपियन बनना ना, चैंपियन क्लब, अचीवर क्लब, तो बोलने से नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू कैन बिकम अ ट्रेडर। हाउ एल्स विल यू ट्रेन पीपल? उनको कुछ भी सिखा दोगे क्या? ऐसा नहीं होगा, राइट? सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नाउ व्हेन देयर आर सो मेनी स्ट्राइक्स, हर लोग को ट्रेड करना, मान लो सबको ट्रेड करना है, क्या हर आदमी इसी पे ट्रेड करेगा? इसी स्ट्राइक पे नहीं, क्योंकि वो प्राइस देखता है, पैसा देखता है, किसके जेब में कितना, किसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, राइट? तो ये वाले जो ऑप्शन है, अगर मान लो मैं कॉल की बात करूं तो कॉल इज 270 लेट्स से एंड पुट इज 250। तो जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो कॉल का ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, कॉल का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा फॉर आउट ऑफ द मनी? घटेगा। नाउ अब समझो घटेगा क्यों, और ये जो प्राइस है, दिस प्राइस इज कॉल्ड एज प्रीमियम। व्हाई प्रीमियम? क्योंकि मार्केट यहां पर है, करेक्ट, 40,000 पे। अगर लेट से थर्सडे को मार्केट यहीं पे ही उतर है, आगे पीछे जाएगा लेकिन एंड यहीं पे होगा, हाउ मच विल दिस 270 बिकम?
Everyone agrees it will become zero. जिसको नहीं समझ में आ रहा है, this is your chance to ask. If you don't ask now, you will remain like this forever. Some people say this will become zero on Thursday if market remains fair itself. My question is, have you understood why this will become zero? Because intrinsic value, time value. This is what we understood. अगर मार्केट यहीं पर है और ये ऑप्शन में 270 रुपीज है, वो कहीं जा ही नहीं रहा है, तो इट विल बिकम जीरो ओनली बिकॉज ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो होता है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस. व्हाट इज योर स्पॉट? 40,000. व्हाट इज योर स्ट्राइक? 40,000. दोनों को माइनस करो, क्या आता है? जीरो. तो जीरो ना, इसमें क्यों इतना दिमाग लगता है? दैट इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड. अभी आपको समझ में आ रहा है. नाउ लेट्स से एक्सपायरी डेट. अब आप देखो खेला कैसे होता है. एक्सपायरी चल रहा है, एट द मनी सुबह आपका है पकड़ाया 40,000 स्ट्राइक, उस दिन प्राइस लेट से 110 और यहाँ पे आपको पुट चल रहा है 100 का, राइट? अभी बैंक निफ्टी यहाँ पर है. यू टेल मी व्हाट विल हैपन टू 110, व्हाट विल हैपन टू 102. व्हाट आर योर बेस्ट केसेस, व्हाट आर योर वर्स्ट केसेस? बेस्ट केस है गाड़ी वहीं पे लटके रहे, झूलते रहे, हम उधर से थीटा डीके लेते रहे. That is why we say play with theta. गाड़ी नहीं मूव करे तो हमको खुश है, राइट? क्योंकि सेलर कैन मेक मनी थ्रू डीके ऑफ द प्रीमियम. तो ये जो पैसा है इसीलिए इसको प्रीमियम बोलते हैं. नाउ यू गॉट इट, व्हाई इट्स कॉल्ड प्रीमियम? क्योंकि आप एक प्रीमियम दे रहे हो समय के वजह से, क्योंकि अभी टाइम है, देयर इज लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट फॉर एक्सपायरी. नाउ इन दैट टाइम मार्केट कैन रन अवे इधर साइड. तो अगर इफ यू फील कि ये स्ट्राइक पे मैं बाय करूंगा, द पर्सन हु इज बाइंग दिस फॉर हिम टू इवन रिकवर द मनी, राइट, ही द मार्केट हैज टू मूव बाय हाउ मेनी पॉइंट्स? कितना पॉइंट भागना चाहिए मार्केट को? अगर यहाँ पे कोई बायर बाई कर रहा है 270 रुपीज पे, अभी ये केस बाद में डिस्कस करेंगे, लेट्स गो बैक टू द ओल्ड केस. 270 पे कोई बाई कर रहा है, अगर उस और वो चाहता है कि मैं एक्सपायरी तक होल्ड करूंगा, पूरा बीच में नहीं निकलूंगा, तो हाउ मेनी पॉइंट्स मूवमेंट मार्केट शुड गिव फॉर दिस गाय टू इवन ब्रेक इवन? 270 पॉइंट तो जाना ही पड़ेगा ना मार्केट को. दैट इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड कि द मोमेंट द गाय हैज एंटर्ड दैट ट्रेड एंड इट इज होल्डिंग, अब ये डिपेंड करता है उसका होल्डिंग पीरियड पे, तो दैट इज अ टाइम एंगल कम. बट अगर वो 5 मिनट के लिए ट्रेड ले रहा है, तो मार्केट अगर थोड़ा भी भागेगा तो 270 भी भागेगा, राइट? नो, ये कैसे डिसाइड करें कि कितने दिन में कितना भागेगा और कितना प्राइस ऊपर नीचे होगा? ये पता चलता है अपने को ग्रीक्स. दैट इज वेयर दिस ग्रीक्स कम्स इनटू पिक्चर एंड दिस इज व्हाई ऑप्शन बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड. अगर हम सिर्फ अगर मान लो एक ऐसा ऑप्शन खेलते हैं हम जहां पे आपने ट्रेड लिया और एक्सपायरी तक होल्ड करना है, तो फिर ऑप्शन ग्रीक्स का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता. बिकॉज लेट्स से मैंने बाय किया, मंजस ने सेल किया, हमें एक्सपायरी तक वेट करना पड़ेगा. इस बीच में कुछ भी होगा, नथिंग कैन हैपन, राइट? एक्सपायरी में देखेंगे जो भी होगा, या तो वो बनाएगा या तो मैं बनाऊंगा. दैट इज अ डिफरेंट ट्रेड. बट यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ पे तो आप बाय करके 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, 5 सेकंड बाद भी छोड़ सकते हो ना, दूसरा आ जाएगा. तो दैट इज वेयर दिस ग्रीक्स कम्स इनटू पिक्चर. नाउ दिस ऑप्शन ग्रीक्स विल टेल यू कि कितने टाइम पे क्या होने से क्या क्या होता है. तो अभी तो टाइम का वैल्यू समझ में आ रहा है. नाउ बिकॉज ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स, इन ऑप्शंस वी आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज मोमेंटम. इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है. मतलब ये इन्होंने ऐसा खेल बनाया है जहां पे डायरेक्शन एक है, आप सही या गलत, की मैंने बोला वो ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर गया तो आपको रिवार्ड मिल रहा है, आपके अगेंस्ट गया तो आपको पेनल्टी मिल रहा है. इज इट क्लियर? एक तो वो सिंपल ट्रेड होता है, स्टॉक में भी होता है. दूसरा यहाँ पे एक एलिमेंट क्या है? टाइम का एलिमेंट है. आप गलत हुए बट आपके पास काफी सारा टाइम है ना. मतलब यहाँ पे जिस बंदे ने 270 रुपीज पे सेल किया, राइट, और वो सेल करने के बाद मार्केट 270 पॉइंट चला गया उसके अगेंस्ट, बस 270. विल द सेलर लूज एनी मनी? नहीं. तो आपके अगेंस्ट गया ना 270, बट स्टिल यू डिडंट लूज एनी मनी. बट बायर के केस में क्या होगा? बायर के केस में 1 पॉइंट भी नीचे गया ना, नहीं भी गया ना, तो भी 270 रुपया तो गया. ये आर यू गेटिंग दिस थिंग? बायर एंड सेलर.
तो प्रमिता में भी आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? निकिता आर यू गेटिंग? कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, यही चाहिए मुझे, थोड़ा तो समझो। So basically, it's a tussle between buyer and sellers, right? They both are unequal. It's a fight of psychology. Buyer क्यों बाय करता है? बायर को पैसा कम लगता है, एक तो क्योंकि उसे he has to pay only 270, seller has to pay more, and that is because seller has to pay more, seller के पास एक एडवांटेज होता है टाइम देने का कि चलो टाइम के साथ। तो तीन केसेस हो सकते हैं द मोमेंट यू एंटर इनटू अ ट्रेड, right? Market goes in your direction, market goes against your direction, market does not go anywhere. Buyer will lose money in two cases. Market, you buy an option, market goes against your direction, you will lose. Market does not go anywhere, will you lose? What will you lose? Why are you losing? Because of time value in the option. क्योंकि ऑप्शन के अंदर में टाइम वैल्यू होता है, तो अगर मार्केट कहीं जा नहीं रहा तो आपका धीरे 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 टाइम वैल्यू लाइक आप आइसक्रीम खाते हो कोन में लेके, मैंने आइसक्रीम कोन में लेके बैठा हुआ हूँ, एम आई लूजिंग समथिंग और नॉट? कोन में आइसक्रीम है, हाउ यूजिंग इसको? दैट इज व्हाट बायर इज। मतलब बायर इज लाइक यू हैव बॉट एन ऑप्शन इन द कोन, खाना पड़ेगा तो मार्केट को भागना पड़ेगा। द सूनर इट हैपेंस, मतलब जैसे आप मुंह में डालोगे उतना टेस्ट अच्छा आएगा आइसक्रीम का। मतलब जब वो सॉलिड रहता है ना, अभी जैसे गलता है मजा नहीं आता है ना, वैसे प्रीमियम है, प्रीमियम स्टार्ट्स मेल्टिंग। सेलर चाहता है आइसक्रीम लेके हाथ में खड़े रहो, मत भी खाओ तो भी मैं पैसा बना दूं, क्योंकि तुम्हारा आइसक्रीम को तो गलना है ना। आर यू गेटिंग दिस साइकोलॉजी? तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ सेलिंग ऑप्शन। तो इन सेलिंग ऑप्शन आप अगर ये सोचोगे कि अच्छा तुरंत क्या हो रहा है, तुरंत कुछ भी होने दो, डज नॉट मैटर, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑप्शन ग्रीक्स। इन ऑप्शन ग्रीक्स यू नो व्हाट आर द ऑप्शन ग्रीक्स? क्या क्या है बताओ ऑप्शन ग्रीक्स? नहीं, सबसे पहले डेल्टा वैल्यू होता है, राइट? डेल्टा, देन वी हैव गामा, देन वी हैव थीटा, देन वी हैव वेगा। वेगा बोलो या इसको हम आईवी भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक वॉलेटिलिटी। और एक होता है रो, ठीक है? रो वो को तो जाने दो, उस पे हम दिमाग नहीं लगाते ज्यादा। So, do you understand what is delta? Now, delta क्या होता है? Delta basically means कि how much the option price will change when the underlying is changing. Underlying क्या है? Bank Nifty, right? So, I need 3 volunteers. Come here. 3 girls. आ जाओ. Okay, come. So I will teach you this way. नया तरीका ढूंढना पड़ता है कैसे भेजे में घुस जाए, right? Okay, so we have 3. Give a round of applause to all of them. तो ये कहीं तो भूल ही रहते हैं हम लोग, ठीक है? So let us we try to understand what is delta, ठीक है? So Indu ji, you are a call option, ठीक है? Shami तुम हो put. Shami come here. So you are Bank Nifty, okay? You come here. So you are Bank Nifty, right? So this is underlying. कौन है ये? Underlying Bank Nifty. तो अभी बैंक निफ्टी तो शांति से बैठेगा नहीं, और जैसे जैसे बैंक निफ्टी जाएगा तो कॉल और पुट को भी तो जाना होगा ना, वो भी तो उनका भी प्राइस वो तो भी बैठेगा नहीं, राइट? सो लेट्स से बैंक निफ्टी यू मूव बाय 100 पॉइंट्स फॉरवर्ड, तो बैंक निफ्टी फ्रॉम 40,000 इट हैज कम टू 100। अभी ये जो दोनों ऑप्शन थे, ठीक है, इनका क्या होगा? लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपायरी डेट, तो आपका प्राइस है 110, आपका प्राइस है 100, ठीक है? अभी एक्सपायरी डे में बैंक निफ्टी ने 100 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया, ठीक है? नाउ आई वांट टू नो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ Shami, not that price, I mean price of put option and price of call options, right? तो कितना होगा? 100 वाला कितना जाएगा? ये समझ में आना चाहिए कि नहीं? That is the question. कि when my underlying moves by certain points, what will happen to call and put? इसी को बोलते हैं डेल्टा। समझ में आया? ये होता है डेल्टा। अब समझते कैसे होता है कैलकुलेट।
तो डेल्टा क्या होता है, बी है डेल्टा फॉर एट द मनी। जो एट द मनी ऑप्शन है ना, इसका डेल्टा होता है 0.5। नाउ व्हाट डज 0.5 मींस? 0.5 means if the underlying has gone by 100, you will have to decrease by 50 or increase by 50. तो इंदु जी आप 50 पॉइंट पढ़िए बस। So 100 ऐसा दिखना चाहिए। हाँ 100 you are 50. So from 110 this option will become 116, right? And you have to come below, पीछे। तो तुम्हारा जो डिके होगा वो 0.5 के हिसाब से 100 पॉइंट का 50 होगा, right? But you will not be exactly 50, you will become 60 only. आ जाओ इधर थोड़ा सा आगे, right? So this option increased by 50 points, but this option decreased by only 40 points. तो अगर मैं एक सेलर हूं जिसने ये सेल किया मॉर्निंग में, अब आप बोलोगे ये फिक्स है क्या? नहीं, यही फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है कि सौम्या कितनी जल्दी आगे गई थी। अब सौम्या ऐसे धीरे धीरे जा रही है, एक कदम धीरे धीरे। तो क्या होगा, इनका जो रफ्तार बढ़ने का है वो धीरे होगा, वो मे बी 150 60 नहीं होगा, वो 140 होगा। बट अगर सौम्या सडनली एकदम आ जाती है तो वो भी सडनली भागेंगी, और वो होता है गामा। तो डेल्टा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्राइस विथ रेस्पेक्ट टू अंडरलाइन। इज दिस क्लियर? तो एट द मनी के लिए 0.5 डेल्टा, और जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी में जाते हो तो डेल्टा डिक्रीज करता है। तो फार ओटीएम होता है उसका डेल्टा ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, राइट? तो विच मींस अगर 1000 पॉइंट का कॉल ऑप्शन है और अगर बैंक निफ्टी 100 किया है, तो वो जो दूर बैठा हुआ वहां पे कनक बैठी उस ऑप्शन में, वो 5 रुपए का था तो 5 रुपए में बैठेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे उसको वहां तक जाना होगा। अभी जैसे जैसे सौम्या जाने लगी, सौम्या स्टार्ट है, गो फास्ट, तो बैंक निफ्टी भाग रहा है। अब कनक का प्राइस मूव करेगा, क्योंकि वो एंटिसिपेशन हो रहा है कि यू नो द बैंक निफ्टी इज कमिंग टुवर्ड्स मी, सो दैट कैन नॉट रिमेन एट 5 रुपीस। नाउ ये एक है कि धीरे धीरे जा रही है, और एक है कि सी रनिंग लाइक दिस। सो जो रन होता है ना, दैट क्रिएट्स गामा, और उसके वजह से कनक शट भाग जाएगी और दूर, और उसके वजह से वो प्राइस 5 का इमीडिएटली 15 16 17 बन जाएगा। बट द मोमेंट सौम्या स्टॉप्स, कनक विल आल्सो कम टू बैक, वो होता है गामा का डिके। तो बायर जो पैसा बनाता है वो उस टाइम पे बनाता है जब बैंक निफ्टी एकदम भागता है, वो भी भाग जाता है। तो एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, राइट? इट्स जस्ट अ गामा मूव, यू अंडरस्टूड? तो गामा मूव के लिए मोमेंटम चाहिए, यू नो, मतलब द अंडरलाइन इज टू गो वेरी फास्ट, शॉर्ट टाइम में फास्ट मूवमेंट, दैट विल क्रिएट गामा। गामा इज आवर एनिमी, गामा इज द वन व्हिच टेक्स आवर स्टॉप लॉस मोस्ट ऑफ द टाइम। बिकॉज़ और अगर वही सौम्या धीरे धीरे 200 पॉइंट जाती पूरे दिन में, हमारे स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता है, बिकॉज़ देन इंट्रिंसिक वैल्यू कम, राइट? So two cases I am telling you. One is Bank Nifty expires at 40,150, पूरे दिन में from 9:30 to इस टाइम से हमने ट्रेड लिया, धीरे धीरे गया, राइट? तो tell me what will be the end price for this? 110 की प्राइस कितनी पे एंड होगी? 150, करेक्ट? क्योंकि 40,000 कॉल ऑप्शन है, 40,150 पे है, तो 150 होगा ना प्राइस, ये समझ आया? तो बट वो बहुत धीरे धीरे जाएगा, यही मूवमेंट 150 का एकदम इमीडिएटली होता है। तो यू अंडरस्टूड वन थिंग, एक तो टाइम का भी फैक्टर है, एक मोमेंटम का भी फैक्टर है। तो सेलर के लिए कभी भी मोमेंटम आना अच्छा नहीं होता है, करेक्ट ना? क्योंकि मोमेंटम कम्स एंड यू आर डूइंग अ स्ट्रैडल स्ट्राइक, योर स्टॉप लॉस विल हिट। और ये जो शमीना है, इसका क्या होगा, ये मार्केट इधर चला गया, अगर मार्केट यहाँ पे रुकता तो भी इसको 0 हो जाता है, क्योंकि इसके पास तो बचे ही नहीं, उसकी साइड में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जैसे जैसे मार्केट इधर जा रहा है, throughout the day this option will go towards 0. So in this scenario, अगर मार्केट धीरे धीरे गया तो यहाँ पे 40 rupees you will lose, because 110 पे you sold, 150 is the end price,
and here you are making 100 points. So net on net, you are making 60 points. You are still in profits. If she does not go anywhere, दोनों तरफ का प्रीमियम मिलेगा. Is it clear? ये समझ में आया जो बताया मैंने? Because इससे सिंपल और कैसे समझाएं? क्योंकि इतनी पावर तो भगवान ने मुझे भी नहीं दी है कि मैं इससे ज्यादा कुछ विजुअलाइज कर सकूं. इट्स वेरी सिंपल कि दिस इज योर अंडरलाइन, हाउ शी गोज, एंड डिपेंडिंग ऑन हर मूवमेंट गामा विल बी क्रिएटेड एंड डेल्टा. नाउ डेल्टा में क्या होता है इसको भी समझते हैं. तो अभी जैसे सौम्या आगे चली गई 150 पे, तो ये जो आपका ऑप्शन है 40,000, ये इन द मनी बन गया अभी, करेक्ट ना? क्योंकि 40 पे थी, दोनों एक साथ में थे, वो आगे चली गई तो वो छोड़ दिया ना. सौम्या ने इंदु का साथ छोड़ दिया. वो अंदर है ना, सौम्या के कॉल ऑप्शन है ना, तो अंदर है तो वो क्या बनी? इन द मनी. इन द मनी का ऑप्शन का जो डेल्टा होता है वो क्या होता है? ये वाला जो 0.1 होता है ना, जितना इन द मनी होता है उतना 1 की तरफ जाता है. तो बेसिकली डेल्टा वैल्यूज फॉर कॉल ऑप्शन इज फ्रॉम 0 to 1. इज दिस क्लियर? तो जो डीप इन द मनी होगा वो ऑलमोस्ट फ्यूचर के जैसा बिहेव करता है. फ्यूचर का मतलब अगर सौम्या 1 पॉइंट मांगेगी तो वो ऑप्शन भी 1 पॉइंट मांगेगा. तो दैट इज व्हाई विच स्ट्राइक यू आर सेलेक्टिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट? ये समझ में है स्ट्राइक सिलेक्शन? शामी यू बिकम 0. हमें ऐसी ऑप्शन चाहिए जो 0 बन जाए. सो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर इट. ठीक है, तो व्हेन आई से कांसेप्ट्स, राइट, तो दिस आर द कांसेप्ट्स आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आप समझोगे ना तो एक्सपायरी ट्रेडिंग विल बिकम वेरी इजी. नाउ बेस्ड ऑन ऑल दिस ओनली आई टेल यू कि अभी निकल जाओ, बिकॉज अभी क्या होता है, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड विक्स आल्सो. विक्स जो होता है वो होता है वॉलिटिलिटी इंडेक्स. तो प्राइसिंग में इन सब के अलावा डेल्टा, यू अंडरस्टूड राइट हाउ डेल्टा चेंजेस. तो लो विक्स में और हाई विक्स में क्या डिफरेंस होता है? लेट्स अंडरस्टैंड. तो लो विक्स में क्या होता है? व्हेन द विक्स इज लो, विक्स लो का मतलब है वॉलिटिलिटी नहीं है. वॉलिटिलिटी नहीं है मतलब ये हम इतने ही में दूर में घूमते रहेंगे ऐसे ही. दिस इज व्हाट द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर सजेस्टिंग. बट मार्केट ऐसा नहीं बोलता कि मेरी मन करेगी मैं 5 कप छलांग लगा दूंगा, राइट? तो दैट कैन हैपन. सो द प्राइस, जब मैं इतनी दूर में घूमूंगा और मेरी वहां पे जाने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, तो कितने लोग पैसा लगाओगे कि मैं प्रसाद तक पहुंच जाऊंगा? यू विल नॉट ना, बिकॉज़ वहां तक पहुंचने का चांस नहीं है. तो आप क्या करोगे? वहां वाले स्ट्राइक का प्राइस बहुत कम होगा, इजंट इट? बट अगर मेरा मूड आज बहुत खराब है, मैं बहुत उछल कूद कर रहा हूँ, मैं एक छलांग लगा के प्रसाद, एक छलांग लगा के आनंद, एक छलांग लगा के पीछे कनक भाग रहा हूँ मिनट और सेकंड में, तो आप कनक तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जा रही है ना मेरी. तो उसकी प्राइस आप 2 रुपया तो नहीं दोगे ना. आप बोलोगे नहीं भाई तेरा मूड बहुत खराब लग रहा है, तुम 200 रुपया लगेगा भाव. That is what VIX does. When volatility is high, premiums are higher. When volatility is low, premiums are very low. तो अभी प्रीमियम लो है, मतलब कनक तक जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो 5 रुपए का प्रीमियम है. लेकिन जब भी मार्केट एक बड़ा मूव मारता है तो 5 रुपए भी उछलने लगता है, राइट? तो लो वीक्स में दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड, करेक्ट? बट व्हेन वीक्स इज हायर, लेट्स से 16-17, तो क्या होता है मार्केट थोड़ा मूवमेंट दे रहा होता है 400-500 पॉइंट. तो एट द मनी ऑप्शन विल हैव लॉट ऑफ प्रीमियम्स. व्हेन देयर इज लॉट ऑफ प्रीमियम्स तो टाइम वैल्यू उसके अंदर में काफी ज्यादा होता है, राइट? और ऐसा कहीं पे नहीं कि विक्स हाई है तो मार्केट बहुत मूव करेगा. कई बार मार्केट मूव भी नहीं करता है. और ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुमने विक्स हाई रखा है, मेरा मूड नहीं है जाने का, मैं 100 पॉइंट में घूमूंगा. तो क्या होगा? सुबह जब आप ऑप्शन सेल करोगे 200-200 रुपए का प्रीमियम मिलेगा और बैंक निफ्टी सारा दिन ऐसे से घूमते रहेगा और आपको पूरा 200 प्लस 200 400 पॉइंट मिल जाता है. Those days you make money like anything. So last year VIX was high. Why? Because lot of issues were going on. VIX हमेशा तब हाई होता है जब अनसर्टेनिटी होती है. VIX बेसिकली मींस फियर. मार्केट पार्टिसिपेंट के अंदर में फियर है, डर है कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा. और VIX का लो होने का मतलब होता है कि लोग फियरलेस हैं, उनको कोई डर वर नहीं लग रहा है, तो प्रीमियम का पैसा बंद हो जाता है. तो जब तक प्रीमियम लो रहेगा, VIX लो रहेगा, सेलिंग इज विल बी डिफिकल्ट बिकॉज यू आर गेटिंग वेरी लेस प्रीमियम बट मार्केट इज मेकिंग मूवमेंट, सडन मूवमेंट्स, ड्यू टू व्हिच स्टॉप लॉसेस आर गेटिंग हिट. क्योंकि लो VIX में क्या होता है, इवन अगर मंडे को हम 270 रुपीस का बेच रहे हैं फ्राइडे को लेट से, तो इवन इफ मार्केट गिव्स 100 पॉइंट्स,
तो एट द मनी का चेंज कितना होगा 50 पॉइंट्स, करेक्ट 50 पॉइंट्स. तो दिस 270 will become 320 or not? It will become, let's say if your stop loss is 15%, so 15% of 270 is how much? 10% is 27 rupees, 13, 40 points only, right? तो मार्केट ने 100 पॉइंट का मूव दिया तो स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो यही हो रहा है. 100 पॉइंट का मूव तो देता ही है, एक तरफ का स्टॉप लॉस चला जाता है. फिर वहां से अगर मार्केट उधर कंटिन्यू करता है तो दूसरे साइड में डीके मिलता है, और अगर मार्केट रिवर्स करता है, वापस आ गया और फिर वो और 100 पॉइंट दे दिया तो डबल स्टॉप लॉस हिट होता है. लेकिन यही अगर प्रीमियम यहाँ पे लेट से 270 के बदले 500 है, तो आपका 15% कितना बनता है 75 पॉइंट्स, और यहाँ भी 75 पॉइंट्स, करेक्ट. 75 पॉइंट्स के लिए कितना मूव करना पड़ेगा डेल्टा के हिसाब से, हाउ मच, 150 200, राइट. तो चलो एक तरफ तो 150 मार लिया, वेरी गुड, तो एक तरफ का स्टॉप लॉस लग गया, बट दूसरा वाला बहुत दूर नहीं हो गया है, उतना नीचे फिर बैक निफ्टी नहीं जाता है, क्योंकि अगर उसे 150 200 का मूव एक तरफ दिया है तो वापस 500 पॉइंट पीछे नहीं जाएगा ना, ज्यादा जाएगा तो वापस 150 पे आएगा, और उस केस में भी थीटा डे के आपको बहुत मिल जाता है, स्टिल यू मेक मनी. तो लास्ट ईयर दैट वाज द केस, and that is why if you go and check the back test you see very good profits. But this year that is not the case, because throughout the year from last October till now we are facing the issue of low VIX. So इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो VIX बढ़ने में एक रात, any one bad incident VIX will rise, right? So that thing happened, but we have to learn, we have to adjust, we have to adapt, correct? So these are some of the factors. Now बाद में आपको ये चीज सीखो पूरा, option chain, right? Understand about theta you understood, gamma you understood, delta you understood. इतनी ही जानना होता है, इससे ज्यादा नहीं है. वहां फॉर्मूला पढ़ना नहीं है आपको, समझ में आना चाहिए ये गामा है मूव है, ये थीटा मिल रहा है, ये गामा. अब एक चीज होती है प्राइसिंग, ये वाला कि जब एक्सपायरी में बैंक निफ्टी कितना मूव करेगा और मेरा स्ट्राइक को होने वाला क्या है, राइट. तो एक सिनेरियो में जस्ट देता हूं जो आपको समझ में आएगा. फॉर एग्जांपल लेट्स से नाउ इसको अटैच करना. So let's say same rate 110 and 100 वाला, करेक्ट. तो 110 ऑप्शन हमने कॉल का सुबह सेल किया, पुट का 100 पे था, बैंक निफ्टी 40 पे था. लेट्स से 1 हमने इसको 10-30 पे एंट्री मारी, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, थोड़ा 50 प्लस पॉइंट ऊपर चल रहा है, एंड नाउ वी आर अराउंड 130. ये डेडली टाइम होता है, राइट. 130 में ज्यादा कुछ मूव नहीं हुआ तो ये आ गया 70 पे, थीटा डिके हुआ, करेक्ट. और ये 90 के आसपास है, क्योंकि मार्केट ऊपर ज्यादा नहीं है. लेट्स से ये है मार्केट कहां पे अभी मान लो so now let's say market is just 50 points above 40,050 पे, right. अब आप मुझे बताओ at 130 market is 40,050 bank nifty, your call option is trading at 70 rupees, which one 40,000 CE, and your 40,000 PE, sorry this is उल्टा कर देते हैं, this is 90, कॉल वाला 90 है, पुट वाला जो है वो आ गया 60 पे, ठीक है 60. वाई पुट वाला 60 पे, क्योंकि मार्केट ऊपर भाग गया ना, तो कॉल वाला बढ़ा नहीं है, रादर डिके हुआ है, क्योंकि स्टिल वो इसके लिए 90 रुपीस करने के लिए भी मार्केट को 40,090 पे जाना चाहिए, इजंट इट. ये 40,000 का कॉल ऑप्शन है, इसकी प्राइस को अगर 90 पे भी रहना है तो मार्केट को 40-90 पे होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो लेट्स से 130 में व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग द प्राइस यू सी कि मेरा ये कॉल ऑप्शन 90 पे है, मार्केट 50 पॉइंट्स पे है, तो अगर ये 90 में भी होना है तो यू नो एटलीस्ट यहां तक जाएगा, करेक्ट. और ये वाला 60 पे है आपका 40,000, क्योंकि मार्केट 50 पॉइंट्स के अगेंस्ट है. नाउ व्हेन यू लुक एट द चार्ट्स यू सी कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर ही की तरफ कोशिश कर रहा है, और अगर यहां से मार्केट ने 200 पॉइंट का मूव दे दिया 200 फ्रॉम दिस टू दिस, व्हाट विल हैपन टू दिस, ये बन जाएगा 4250,
तो फॉर श्योर इसका प्राइस 50 एंड होगा, फॉर श्योर 100% करेक्ट। आपको देख के नहीं लग रहा है कि इस समय इस मोमेंट में ये वाला थोड़ा डेंजरस लग रहा है मेरे लिए, है कि नहीं? ये तो अभी सेफ है, क्योंकि इसको 60 बनने के लिए मार्केट को कहां पे जाना पड़ेगा, 39,940, मतलब ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स ऑफ फॉल होना होगा, राइट? तो जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है, आई विल प्रेफर टू एक्सिट फ्रॉम इट इवन बिफोर स्टॉप लॉस गेट्स हिट, क्योंकि स्टॉप लॉस में क्या होगा, अगर 100 पॉइंट का भी मूव आएगा, दिस विल गो फ्रॉम 90 टू 180 170 एकदम से सटा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन लो विक्स। और ये 60 आराम से धीरे धीरे 50 40 30 पे आएगा। तो अगर मान लो आपके पास 90 रुपीस का एक है 200 क्वांटिटी और आपका 60 रुपीस का है 200 क्वांटिटी, द मोमेंट मार्केट मेक्स अ मूव ऑफ 100 पॉइंट आल्सो एट 130, दिस 90 goes to 180, दिस 60 goes to 30। तो नेट ऑन नेट क्या होता है, आप 90 रुपीस यहाँ पे लूज करते हो, 30 रुपीस यहाँ पे गेन करते हो, माइनस 60 पॉइंट्स होता है, 200 क्वांटिटी होता है, तो immediately your MTM goes down by 12,000 rupees. So from plus 6,000 you become minus 12,000। समझ में आ रहा है ये? तो that is what you need to understand। जैसे जैसे एक्सपायरी होता है ना, you have to check the premium of that strike and understand कि इसमें कितना पॉइंट बचा हुआ है और ये कितना मुझे दे सकता है। So by 230, let's say same scenario at 230 by 2, तो ये जो है ये 90 बन जाएगा आपका ऑलमोस्ट 30। Why 30? बिकॉज मार्केट को एक्सपायर होने में 1 घंटा बचा हुआ है, राइट? ये 40,000 का ऑप्शन है, इसकी एंड वैल्यू 50 ही रहेगी, 50 रहेगी, राइट? तो ये 60 रहेगा, सॉरी नॉट 30, इट विल बी 60। और ये वाला जो है ना, ये 20 पे आ जाएगा। अब आप यहां से देखो क्या करना चाहिए, ये 60 ये 20, करेक्ट? Which means ये ऑलमोस्ट फ्यूचर के जैसा बन गया है, क्योंकि मार्केट 40,000 50 पे है, ये भाई साहब 60 पे है। यहां से अगर मार्केट ने 100 पॉइंट का मूव दिया तो ये भी तो 100 पॉइंट जाएगा ना। आई विल प्रेफर टू बाय दिस ऑप्शन एंड टेक अ रिस्क ऑफ 20 पॉइंट्स, क्योंकि दैट टाइम यू कैन एंटिसिपेट अ मूव ऑफ 100 पॉइंट्स। और जब मूवमेंट आएगा तो 100-150 का आएगा और इमीडिएटली द 60 रुपीस ऑप्शन विल बिकम 200 रुपीस। बट नेवर सेल दिस ऑप्शन, दिस काइंड ऑफ ऑप्शन लास्ट 1 आवर, बिकॉज फटाक मूवमेंट आता है। और 20 रुपीस वाले में फिर भी जो है टाइम, थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपको, और 20 से 100 नहीं जाता है, 20 से 40 जाएगा, करेक्ट ना? तो दैट इज व्हाई व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ट्रेल दिस। अगर मेरा 20 पे आ गया ना, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को पीछे करते जाऊंगा। पहले जब सुबह ट्रेड लिया था 100 रुपीस का था, तो उसका स्टॉप लॉस 170 था। अब ये 20 पे आ गया, तो अब 170 पे स्टॉप लॉस रखने का कोई लॉजिक नहीं है ना। आप 20 को 40 पे ले आओ और इधर वाले का स्टॉप लॉस भी चेंज करते जाओ। 60 है ना, अगर आ गया तो आप 80 कर दो स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर मूव आता है तो जाने दो उसको, 20 पॉइंट जाएगा बस। आप वेट मत करो कि सिस्टम का स्टॉप लॉस जाके टच करे। तो दैट वे यू विल इंश्योर यू विल कम आउट इन गुड प्रॉफिट्स। क्लियर? So did you get clarity? Because this is very real scenario which we all do, right? So we'll take a break now, okay? For a tea break. I think tea is there. Okay. So we have some tea and snacks. See, one thing I will tell you: if you guys are feeling tired, think about me. I'm awake for I don't know how much time. So last night I was awake till 3 o'clock in service. 6 o'clock again I got up. I'm standing all this while I'm talking to you. I'm not tired, so there is no reason for you to be tired. Okay? So please don't feel tired, because यहाँ तक आए हैं ना, तो थोड़ा सा खर्च करके जाएंगे पूरा, right? Because these things will help you a lot. क्योंकि ये चीजें Zoom पे अब मैं जो Zoom पे बोलूँगा तो I'm sure आप समझोगे, correct? Is it okay, right? So when we come back, we'll learn about risk management and then we have RNR, right? और बाकी जो लर्निंग हमारी ट्रेनिंग है, we will continue on Zoom, correct? So discussions related to strategies and all those things. So we'll continue on Zoom, and we'll also create a special group for all the participants who have come here, and we will have daily sessions to continue this, because you know a lot of things will be there जो हम आज सब कुछ discuss नहीं कर सकते, but obviously we can meet online and we'll continue doing that. Is that okay? ठीक है? So thank you. Let's have a break of 15 minutes and we'll be back.